कॉकरोच जनता पार्टी के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। 2 महीने पहले बनी पार्टी में पहला इस्तीफा हो गया और इस्तीफा उन 3 स्पोक्स पर्सन में से एक हैं जो पहले शुरुआत में नियुक्त किए गए थे। नाम है विजेता दहिया। पेशे से रिसर्चर बताए गए, उसके बाद वो स्पोक्स पर्सन बनते हैं, तमाम बातों और तमाम मुद्दों पर वायरल रहते हैं, तमाम चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन अभी जो उनका इस्तीफा सामने आ रहा है उसके जद में एक वीडियो है। वीडियो पर विजेता की प्रतिक्रिया आती है, जिसके बाद अभी 4 बजे माने कुछ देर पहले कॉकरोच जनता पार्टी का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है उससे ये प्रतिक्रिया आती है और जानकारी दी जाती है कि विजेता दहिया को उनकी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है। अब वो कॉकरोच पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, माने कोई भी उनके पास पद नहीं है। उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई है वो हमें बताएंगे अभिलाष क्या कहा, उसके बाद फिर हम वीडियो पर भी आएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट है, कॉकरोच इज बैक एक्स अकाउंट है, कॉकरोच इज बैक। वहाँ पे उन्होंने लिखा कि हम इसको कंडेम करते हैं, जो इनसेंसिटिव एक्शन हमारा स्पोक्स पर्सन विजेता दहिया ने लिया था उसको हम कंडेम करते हैं। और फिर आगे वही कहा कि जो वीडियो सरफेस हुआ है जब हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमारी टीम भी ब्रूटल पुलिस वायलेंस झेल रही थी, उस वक्त जो वीडियो वायरल हुआ उसके संदर्भ में बात हुई है। और फिर कहा गया कि इन रिस्पॉन्स वी आर रिमूविंग विजेता दहिया एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ CJP एंड रिलीविंग हिम ऑफ ऑल ऑफिशियल ड्यूटीज़। तो वही जो अभी आप बता रहे थे कि अब ऑफिशियल एक तरह से रिमूवल हो गया है अब। और जो वीडियो है वो पहले एक बार दिखा देते हैं, जिस वीडियो से ये सब शुरू हुआ था वो एक बार आप वीडियो भी आप देखें। भाई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे बुला के ये भाई आप गए नहीं प्रोटेस्ट में है, आपने सबको बुलाया, आप गए क्यों नहीं? आप गलत बात है यार। आप बताओ। चलो आप लोगों को उधर जंतर मंतर बुला रहे हो और आप इधर अकेले हमारे लिए आवाज खड़े कर रहे हो, आप क्यों नहीं गए? ये तो गलत बात है। सिंपल ये बताइए, ये तो गलत बात है। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आया, क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाके खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? ये कौन बताओ तो सही, क्यों नहीं गए? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं? बाबा को गाली दे रहे हो? हैं? मैं तो घर जा रहा था, विजेता भाई भी घर जा रहे हैं। मुझे कितना बताइए। हाँ नहीं विजेता भाई भी घर जा रहे हैं। गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप अच्छा मैं क्या क्लोन कर रहा हूँ? आप मुझे बताइए क्या क्लोन कर रहा हूँ? अच्छा बाय। आप मुझे ये बताइए आप गए क्यों नहीं? आप प्रोटेस्ट में गए क्यों नहीं? आप वहाँ गाली दे रहे थे प्रेमानंद जी को। आप सारे 20 आप सबको बच्चों को बुला के I have manners. You don't have. ये हमारे call people प्रेमानंद to the बाबू को गाली protest दे and रहे you are roaming here. हैं। प्रेमानंद भाई बोल रहे हो। Why? No, I will do that. ये वीडियो जो अभी आपने देखा ये उस दौरान का बताया जा रहा है जिस दौरान CJP का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था और उन्होंने जो कॉल दी थी कि संसद तक मार्च करेंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया चल रही थी, जिस दौरान लाठीचार्ज कर रही थी। अलग अलग टुकड़ों में पुलिस कई बार लाठीचार्ज कर रही थी। उस दौरान जब विजेता दहिया को एक शख्स, एक स्टूडेंट वहाँ से लौटते हुए देखता है, वो बर्गर खा रहे होते हैं, तो वो उनसे सवाल पूछता है कि और सब लोग लाठियाँ खा रहे हैं, प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, लेकिन आप CJP के स्पोक्स पर्सन हैं और आप यहाँ पर बर्गर खा रहे हैं और आपके साथी वहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। उसके बाद ये पूरा वीडियो वायरल होता है। उसके बाद शाम होते होते विजेता दहिया एक अपना रिप्लाई देते हैं और वो अपने कृत्य को, अपने स्टैंड पर खड़े रहते हैं कि भूख किसी को भी लग सकती है, हम इतने दिनों से भूखे बैठे थे, मुझे भूख लगी थी तो मैं चल के आ गया। लेकिन जो मुख्य सवाल जो उठाया जा रहा है कि जिस दौरान आपकी पार्टी या सैटारिकल पार्टी के कॉल पर वहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठा हुए थे, वो संसद की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, उन पर लाठियां भांजी जा रही थी, उस दौरान आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। ये लोगों का कहना है कि एक और लाठियां खा रहे हैं लोग और दूसरी तरफ आप जो बतौर पार्टी के जिम्मेदार हैं आप बर्गर खाते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि भूख किसी को भी लग सकती है। वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं जो विजेता ने प्रतिक्रिया दी है। मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हुई है, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। तो मेरा भी बहुत ज्यादा मुझे भूख भी लगी हुई थी और कुछ आप अच्छा सा खा लो तो मन को अच्छा लगता है। इतना ज्यादा टैक्सिंग था, 2 रात से मैं सोया नहीं हूं। जो लोग प्रोटेस्ट में थे उन्हें सब दिख रहे हैं, जो ये सब बकवास कर रहे हैं ना, वो घर बैठ के बकवास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, एक इंसान है जो केवल बस ये खाना पीना ये वो, और उसको सोशल इश्यूज से कोई मतलब नहीं है, किसी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, उसके बर्गर खाने पे तुम्हें दिक्कत नहीं होती। लेकिन कोई इंसान बर्गर खाते हुए अगर प्रोटेस्टर भी है
देश के मुद्दों पे कुछ बात कर रहे हैं, उसके बर्गर खाने में तुम्हें प्रॉब्लम है। मतलब कि केवल बर्गर ही बर्गर खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई प्रोटेस्टर अगर बर्गर खा ले, किसान अगर पिज्जा खा ले तो तुम्हें दिक्कत हो जाती है। रुबिका लियाकत भी कहती है यहाँ पे तो पिकनिक चल रही है, तो ना करे मर जाएं, डांस कर लिया उसमें तुम्हें दिक्कत है। कल प्रोटेस्ट में मैंने पहनी ना कलर्ड शर्ट, में पहनूंगा, उससे एक एनर्जी आती है, एक लाइफ आती है। वरना तुमने तो पूरा प्रोग्राम बना रखा है जनता को रुलाने का, लेकिन मेरा तो काम है ना खुशियां बांटना। हाँ, फिर कह रहे हो कि अच्छा मार्च में, तुम्हें पता है कि मैं मार्च में था या नहीं था? मार्च थी, उसके बाद मैं घर गया हूं। और सुनो एक बात, एनीवेज मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए, 1.5 महीना हो गया इसमें मुझे लगे हुए, 1 पैसे का मैं काम नहीं कर पाया हूं। और जो लोग हैं ना जिनके अंदर थोड़ी सी भी फीलिंग है, वो ये बात समझते हैं, वो कहते हैं अरे सर आप फिर काम वाम नहीं कर रहे अभी तो कैसे चलता है। अब वैसे लोग जब मुझे कहीं पे मिल जाए ना बाहर, वो कहते हैं अरे सर आप कमाल कर रहे हो, शैल आई एंट्रीट यू टू छोले भटूरे। अभी जस्ट एक बंदा मिला था, पुनीत मिश्रा, ही सेड दैट। हालांकि मैं छोले भटूरे भी नहीं खाता क्योंकि बहुत डीप फ्राइड होते हैं, बट एनीवेज तो जिन लोगों के अंदर वो फीलिंग है ना, तो देखते हैं कि बंदा 1.5 महीने से यहाँ पे है और वो आपको अकाउंटेबल नहीं ठहराते, वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराते। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं, और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं, और मैं खाऊंगा बर्गर। विजेता बार बार दोहरा रहे हैं कि किसी ने हमें इलेक्ट नहीं किया है और ना प्रोटेस्ट करना कोई नौकरी है जिसके आप चौहद्दी तय कर रहे हैं, जिसके आप पैमाने तय कर रहे हैं। मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और तमाम लोग मुझसे मुझसे हिसाब नहीं मांगने आता कि मैं 1.5-2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मेरा घर कैसे चल रहा है, मैं कमा क्या रहा हूँ। ये सारी बातें विजेता दहिया बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन विजेता दहिया का ये कोई पहला मर्तबा नहीं है जिस बार वो चर्चा में आए हैं और जिनकी प्रक्रिया या काम करने के तरीकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विजेता पहले भी वायरल होते हैं, कभी वो डांस करते नजर आते हैं, जब बारिश होती है तो स्टेज पे वो डांस करते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि ये एक साइन ऑफ प्रोटेस्ट करने का ये भी एक तरीका हो सकता है। और ये भी कहते हैं वो कि ये मैं पहला डांसिंग एक्टिविस्ट बनना चाहता हूँ। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया था कि मैं पहला डांसिंग एक्टिविस्ट बनना चाहता हूँ दुनिया का या भारत का, जो भी हो मुझे ये नहीं पता है, बट वो पहला डांसिंग एक्टिविस्ट बनना चाहते थे। ये एक बात है। और इसके अलावा भी वो वायरल होते रहते हैं, कपड़ों की वजह से भी ये बातें हो रही थी कि अरे किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, उस पर भी उन्होंने सफाई दी थी। तो ये चीज़ें हैं जो वायरल होते रहते हैं। विजेता का जो कपड़ों का ये जिक्र कर रहे हैं, वो भी उन्होंने अपने प्रतिक्रिया में दोहराई है कि मैं हर बार कलरफुल कपड़े पहन के आऊँगा क्योंकि ये मुझे एक स्ट्रेंथ देता है, ये मुझे ताकत देता है। दरअसल जब प्रोटेस्ट में लोग जाते हैं तो कोशिश रहती है कि सफ़ेद या काला पहन के जाएं, या वैसा जो सब लोग जो थोड़ा फ्लैशी ना हो, थोड़ा ऐसा, मतलब ये तड़क भड़क वाला ना हो। हाँ, वही थोड़ा फ्लैशी ना हो थोड़ा, पर वो इस नैरेटिव को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ, ये हो रहा होगा। और मतलब वही है, इसलिए उन्होंने इसकी सफाई भी दी कि नहीं मैं कपड़े ऐसा पहन रहा हूँ या डांस में कर रहा हूँ तो वो मेरी चॉइस है। पर जो मुख्य बात आई है, जो उस वीडियो से आया है कि वो बोल रहे हैं कि मुझे आपने इलेक्ट नहीं किया है तो मेरी जवाबदेही नहीं बनती है, उस पर ही सारा बवाल है कि आप इतने लोगों को बुला रहे हो तो फिर ये किसकी जवाबदेही है। तो ये एक पूरा जिसलिए ये पूरा एक्शन हुआ है कि उनको निकाला गया, आई थिंक वो क्योंकि आपने ये बोल दिया कि मेरी जवाबदेही नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि आपकी जवाबदेही है। अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो, आप बुला रहे हो, तो आपकी जवाबदेही तो बनती है। बिल्कुल जवाबदेही बनती है। और जवाबदेही सीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है कि विजेता दहिया को उनकी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। और बाकी इस प्रोटेस्ट से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ अभिलाष थे, मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे दानिश हैं। देखते हैं ललन टॉप। शुक्रिया।